guys, today we are gonna starting the third topic of the second chapter, writing and city life. The third topic is significance of urbanism. इसमें मेनली जो रूरल एरिया उसके बारे में और सिटीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि जो सिटीज़ हैं वो मतलब ब्रॉन्ज एज के अराउंड डेवलप हुई, जो कि 3000 BCE में था। और जो ब्रॉन्ज है वो एक ऐसा एलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। ये ब्रॉन्ज वाला रेफरेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, इस मेटल का यूज़ करते थे। और ये ब्रॉन्ज वो किसी डिस्टेंस मतलब किसी और जगह डिस्टेंसेस से लेके आते थे किसी और जगह पे, ट्रेडिंग जैसे हम कह सकते हैं। एंड जो मेटल टूल्स थे वो हर जगह चाहिए होते थे, कारपेंट्री के लिए भी, बीड ड्रिल करने के लिए, स्टोन सील्स बनाने के लिए, शैल कटिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, हर जगह मेटल चाहिए होते थे। ये लोग मेनली ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ करते थे। और मेसोपोटामियन जो वेपन्स हैं उसमें भी मेनली ब्रॉन्ज का ही रेफरेंस आता है। जैसे कि स्पीयर्स जो भाले होते हैं उनकी जो टिप, उस पर भी मेनली ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ होता था रैदर देन एनी अदर मेटल। एंड जो सिटीज़ थी वो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी। वो पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे इकॉनमी थी जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। जबकि देहाती एरिया में, जो कि रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वगैरह होती है और जो ट्रांसट्रेड भी होता है बहुत हद तक। बट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे मेनली मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड सर्विसेज, फूड प्रोडक्शन, इन सब से मतलब फूड प्रोडक्शन के अलावा वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जो फूड प्रोडक्शन के लिए वहाँ के लोग वो रूरल एरिया पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें मेनली उनको ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्वर है जो कि स्टोन सील्स बनाता है, उसको ब्रॉन्ज टूल चाहिए बनाने के लिए, तो वो खुद नहीं जाएगा वहाँ पे लेने, वो मंगवाएगा किसी से, क्योंकि उसे पता नहीं कि ब्रॉन्ज टूल क्या भी कहाँ से मिलेंगे, वो कॉपर और टिन, और वो कैसे उसका ब्रॉन्ज बनाएगा, उसको ये नहीं पता। उसको सिर्फ ब्रॉन्ज मेटल चाहिए। एंड देयरफॉर उसकी वजह से ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन कार्विंग में है ना कि ट्रेडिंग में। और एक जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है वो खुद नहीं जाएगा मेटल्स ढूंढने, कॉपर और टिन। वो सिर्फ जिस आदमी के पास वो अवेलेबल होंगे उससे ले लेगा। और उसको जो फ्यूल है वो भी खुद नहीं जाएगा कलेक्ट करने, वो किसी से लेगा। और मेनली ये था डिवीज़न ऑफ लेबर अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। और इसमें मेनली इस डिपेंडेंस की वजह से, इस सेल्फ डिपेंडेंसी की वजह से उन्हें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेनली एक तरह का ग्रुप कह सकते हैं हम, उसकी ज़रूरत पड़ती थी। और जो कि फ्यूल, मेटल, वुड, ये सब कई जगह से लेके आते थे और जो सिटी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको देते थे। एंड और ट्रेड, अगर ट्रेड बढ़ेगा तो स्टोरेज की नीड बढ़ेगी, सिटी मैन्युफैक्चरर बढ़ेंगे। और इसी वजह से जो जैसे हम देखते हैं गांव में एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो अर्बन एरिया में उनकी डिलीवरी की जाती थी ग्रेन्स की, और फिर सिटीज़ में भी उन सबको स्टोर करना पड़ता था, उनको बांटना पड़ता था। इसके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और लोगों में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ पे सिर्फ ब्रॉन्ज टूल ही नहीं थे, जबकि पॉट्स वगैरह, सी क्लटर्स, बहुत कुछ थे। एंड जो पीपल थे इसमें मेनली एक ऑब्वियसली एक सिस्टम होता होगा जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आजकल के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने नीचे वाले उसके नीचे वाले पर्सन है उसको ऑर्डर करता है, वो जो नीचे वाला पर्सन है वो उसके ऑर्डर को मानता है। उसी तरह पहले के टाइम में भी ऐसा ही होता होगा, मेनली जो लोग कमांड देते होंगे और उसके छोटे पद पर है वो उसके कमांड को मानता होगा। और इसी तरह मतलब अर्बन इकोनॉमीज़ का राइटिंग रिकॉर्ड भी रखना पड़ता होगा, क्योंकि वो ट्रेड बहुत ज़्यादा होती थी। और मेनली जो कॉपर है वो बोमान से मंगवाया जाता था, बोमान। और ये एक पेंटिंग है वारका हेड, इसमें एक वुमेन का फेस दिखाया गया है जो कि 3000 BCE में है। ये उर्क में है मेनली। इसकी आइज़ और आईब्रोज़ में लैपिस लुजुली, जो कि एक ब्लू कलर का
कोई हीरा कह सकते हैं हम, वो होता था। और शेल्स लगी हुई हैं, बिटूमेन लगा हुआ है। एंड एक बहुत ही इसमें जो इसके सिर के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये मेनली ये कहा जा सकता है कि इसको ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किया जाता होगा। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें जो चिन, माउथ, चीक, इनकी बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है इस पिक्चर में। और इसमें मेनली बहुत ज़्यादा स्टोन्स की ज़रूरत पड़ी होगी, हार्ड स्टोन्स। और ये मेनली एक पत्थर पर बनाया गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।